हेलो बच्चों, अगर आप बिहार बोर्ड 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आपका कंपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बच्चों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो वीडियो को बच्चों लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके फाइनल रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। देखो, ग्रेगर मेंडल ने अपने वंशागति के प्रयोग मुख्यतः किस पौधे पर किए थे बच्चों? तो किस पे किए थे? याद रखना कि मटर पे किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मटर पे किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मतलब मोस्टली यहाँ पे आपको ना 1 से 5 चैप्टर तक के मिलेंगे क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं शॉर्टकट में आपको पढ़ा रही हूँ ताकि देखो जो भी चैप्टर पहले इंपॉर्टेंट होता है ना, पहले हम लोग उसका क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपको इससे बाहर कुछ भी ना मिले। तो 100 ऑब्जेक्टिव इसमें आप लोग कम से कम इसमें 20 तो मैच कर ही जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल पूछे जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाता है बच्चों। वंशागति के नियमों की खोज किसके वैज्ञानिक ने की थी? तो बच्चों मेंडल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, मेंडल। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि मेंडल के अनुसार लक्षणों का संरचन किसके द्वारा होता है? तो बच्चों जीन के द्वारा होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। वो लक्षण जो संतान में प्रकट होता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? तो उसको प्रमुख लक्षण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वो लक्षण जो छिपा रहता है और अगली पीढ़ी में प्रकट हो सकता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? तो उससे कहते हैं अप्रभावी। ठीक है, अप्रभावी कहते हैं उसको, अप्रभावी। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे 6 को। जब एक ही लक्षण के 2 भिन्न अलील उपस्थितियां होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों? तो उसको कहते हैं विषम जात। ठीक है, विषम जात उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर टी लगा लेना बी पे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आता है कि टीटी और टीटी जैसे जीन संयोजन को क्या कहा जाता है बच्चों? इनको कहते हैं संयोग मजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे लगा लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। टीटी जैसे जीन के संयोजक को क्या कहा जाता है बच्चों? तो इसको कहते हैं विषम युग मर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे लगा लेना। चलो 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंडल के एकल संकरण में F2 पीढ़ी के अनुपात क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पे 3:1 होता है, 3:1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। द्रव्य संकरण में F2 की पीढ़ी अनुपात क्या होता है बच्चों? तो याद रखना कि F2 की पीढ़ी पूछ रहा है तो 9:3:1 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो 11 नंबर क्वेश्चन पर बच्चों, किसी जीव की बाहरी लक्षण को क्या कहा जाता है? तो किसी जीव की बाहरी लक्षण को बच्चों कहते हैं फेनाटाइप। ठीक है, फेनाटाइप कहते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 12। किसी भी जीव के अनुवंशिक संरचना को क्या कहा जाता है? तो बच्चों कहते हैं जीनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 13 नंबर। परीक्षण संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस में किसका संकरण किया जाता है बच्चों? तो टीटी मल्टीप्लाई और टीटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं यहाँ पे 14 नंबर। मेंडल का विभाजन का नियम ठीक है क्या बताता है? तो बच्चों मेंडल के विभाजन का नियम बताता है कि जीन अलग होते हैं। ठीक है, जीन अलग होते हैं, ऑप्शन नंबर बी पे लगा लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं बच्चों 15 नंबर। एलील क्या होता है बच्चों? जीन का एक रूप होता है एलील। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे लगा लेना करेक्ट। चलो 16 देख लेते हैं कि संकर यानी कि हाइब्रिड का अर्थ क्या होता है बच्चों? इसका अर्थ होता है मिश्रित। ठीक है, मिश्रित होता है, ऑप्शन नंबर बी पे लगा लेना। 70 नंबर क्वेश्चन पे आ जाता है कि मेंडल में कुल कितने नियम दिए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बी पे लगाना 3 नियम दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 18 पे आ जाए, प्रमुख लक्षण की पहचान कैसे होती है बच्चों? तो वो प्रकट होता है। ठीक है, वो प्रकट होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 19 पे आता है एकल लक्षण के अध्ययन को क्या कहा जाता है बच्चों? तो एकक संकरण कहा जाता है। ठीक है, बी पे लगा लेना, ऑप्शन नंबर। 20 पे आता है बच्चों कि द्रव्य संकरण का अर्थ क्या होता है? तो 2 लक्षणों का अध्ययन। ठीक है, 2 लक्षणों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 21 पे आता है बच्चों कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो बच्चों डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे लगा लेना। चलो कभी कोई पूछ देता है पूरा नाम वगैरह भी। अब आते हैं डीएनए की संरचना के मॉडल किस वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था? तो वांस्टन और क्रिक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे लगा लेना, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। 23 देखो कि डीएनए की संरचना कैसी होती है बच्चों? तो डबल हेलिक्स होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलो 24 पे आते हैं कि आरएनए की पूरा नाम क्या है? तो राइबो यूनिलिक अम्ल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो 1 पे लगा लो, ए पे। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। डीएनए के मुख्य कोशिकाओं किस भाग में पाया जाता है बच्चों? तो न्यूक्लियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं बच्चों? तो टीजीसी। ठीक है, टीजीसी हो जाएगा, नहीं सॉरी एटीजीसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पाते हैं कि आरएन में थाइमन के स्थान पे कौन सा बेस पाया जाता है? तो यूरासाइल। ठीक है, यूरासाइल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि डीएनए में बेस पेयरिंग का सही संयोजक क्या है? तो A-T और G-C। ठीक है, A-T और
G माइनस C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 29 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। डीएनए की प्रकृति की रिप्लिकेशन मुक्त कहाँ होती है? तो बच्चों न्यूक्लियस में, ठीक है, न्यूक्लियस में होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। अनुवांशिक कोड जेनेटिक कोड क्या दर्शाता है बच्चों? तो जेनेटिक कोड क्या दर्शाता है? तो डीएनए की भाषा, डीएनए की भाषा दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 31 पे आते हैं। एक कोंडन में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? तो बच्चों 3 होते हैं, 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी पे लगा लेना। 32 पे आते हैं। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? तो ये राइबोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एमआरएनए के मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों? तो डीएनए से संदेश लेना, ठीक है, डीएनए से संदेश लेना। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 34 पे आ जाओ। टीआरएनए का क्या अर्थ है बच्चों? तो क्या अर्थ होता है? तो अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक ले जाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 35 पे आ जाते हैं कि आरएनए के मुक्त कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? तो राइबोसोम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी पे लगा लेना। चलो 36 पे आ जाते हैं यहाँ पे कि उत्परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आते 37 नंबर क्वेश्चन पे कि डीएनए की मूल इकाई क्या होती है बच्चों? तो न्यूक्लियोटाइड होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड किन किन भागों से मिलकर बना होता है? तो बच्चों ये देखो, शर्करा, फास्फेट और नाइट्रोजन बेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पे लगा लेना करेक्ट। चलो 38 हो गया। 39 पे आ जाते हैं बच्चों यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, यानी ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में क्या बनता है बच्चों? तो डीएनए और आरएनए बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पे लगा लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे। ट्रांसलेशन प्रक्रिया में क्या बनता है बच्चों? तो क्या बनता है? तो आरएनए और प्रोटीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पे लगा लेना। चलो 41 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों यहाँ पे। जैव प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बच्चों को जीवों का उपयोग करके उपयोगी उत्पादन बनाना, ठीक है, उत्पाद को बनाना। ऑप्शन नंबर बी पे लगा लेना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं यहाँ पे कि जैव प्रौद्योगिकी के जनक यानी कि फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किसे कहा जाता है बच्चों? तो कार्ल एरिक को कहा जाता है, ठीक है, कार्ल एरिक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी पे लगा लेना। कार्ल एरिक, ठीक है, कार्ल एरिक को कहा जाता है फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी किसे कहा जाता है? किसके, उनके फादर, पिता किसे कहा जाता है बच्चों? तो कार्ल एरिक को कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं बच्चों। डीएनए को काटने वाले एंजाइम को क्या कहा जाता है? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 43 हो गया। 44 नंबर पे आते हैं। डीएनए के टुकड़े को जोड़ने वाला एंजाइम क्या होता है बच्चों? कहते हैं लाइगेज, ठीक है, लाइगेज होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 45 देख लो। पीसीआर तकनीक का रूप पूरा नाम क्या है बच्चों? तो पॉलीमेजर चैन रिएक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पे लगा लेना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 46 बच्चों की। पीसीआर तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो डीएनए की प्रतिलिपि बनाने के लिए, ठीक है, डीएनए की प्रतिलिपि बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 47 पे आ जाओ। जीन क्लोनिंग का अर्थ क्या है बच्चों? जीन क्लोनिंग का अर्थ होता है कि जीन के प्रतिलिपि बनाना, ठीक है, प्रतिलिपि बनाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 48 पे आता है बच्चों यहाँ पे। प्लाज्मिड क्या होता है बच्चों? प्लाज्मिड क्या होता है? छोटा व्यक्तकार डीएनए है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी पे लगा लेना। चलो 48 हो गया। 49 पे आ जाता है बच्चों की। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें किया जाता है? तो डीएनए में परिवर्तन, ठीक है, डीएनए में परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पे लगा लेना। चलो 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों को। ट्रांसजेनिक जीव क्या होता है? तो जिसमें बाहरी जीन डाला हो, ठीक है, जिनमें बाहरी जीव है जो डाला हो। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते बच्चों यहाँ पे 51 देख लेते हैं कि बीटी कोटिन क्या है? तो बच्चों एक कीट प्रतिरोध कपास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 52 पे आते हैं कि इंसुलिन का उत्पादन किस तकनीक से किया जाता है बच्चों? तो रिकॉम्बिनेशन डीएनए की तकनीक से, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 53 पे आते हैं। डीएनए के फिंगरप्रिंट का उपयोग किसमें होता है बच्चों? तो पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, पहचान में लगा लेना। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 54 पे आ जाओ। डीएनए के फिंगरप्रिंट के जनक कौन थे? तो एलेक्स जेफरीज थे, ठीक है, एलेक्स जेफरीज थे। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 55 पे आ जाओ। जीन थेरेपी का उपयोग किसके लिए किया जाता है बच्चों? तो रोगों के इलाज के लिए, ठीक है। जीन थेरेपी का उपयोग क्यों किया जाता है बच्चों? तो रोगों के उपयोग के लिए, इलाज के लिए, ठीक है। 56 पे आ जाते हैं कि बायो रिएक्टर क्या होता है बच्चों? की मशीन है, ठीक है, मशीन है। ऑप्शन नंबर ए लगा लेना। चलो 57 पे आ जाते हैं कि रजिस्ट्रेशन एंजाइम को क्या कहा जाता है बच्चों? तो मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते 58 पे। क्लोइंग का अर्थ क्या होता है बच्चों? समान प्रतिलिपि बनाना, ठीक है, समान प्रतिलिपि बनाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 59 पे कि जीएम फसल यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या होती है बच्चों? तो ये क्या होती है? जीन बदली हुई फसल, ठीक है, जीन बदली हुई फसल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 60 पे आ जाता है बच्चों की बायो टेक्नोलॉजी का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो बच्चों कृषि, चिकित्सा, उद्योग, इन सभी क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 61 पे बच्चों की स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो आपको पता है हेल्थ का अर्थ क्या होता है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन बच्चों। संक्रामक रोग यानी इन्फेक्शियस डिजीज किसके कारण होता है बच्चों? तो सूक्ष्म जीवों का कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 63 पे मलेरिया रोग किसके कारण होता है बच्चों? तो प्लाज्मोडियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, सॉरी बी नहीं। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन बच्चों, मलेरिया का वाहक यानी कि वेक्टर कौन होता है? तो मच्छर, ठीक है, मच्छर होते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी है। चलो 65 देखते हैं कि एड्स को रोग किस वायरस के कारण होता है बच्चों? तो HIV, ठीक है, HIV आप लोग सुने होंगे, HIV के कारण एड्स का जो रोग है वो होता है, ठीक है। आगे बढ़ते 66 में बच्चों के एड्स शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र को एड्स का जो बीमारी होता है वो शरीर को किस तंत्र में प्रभावित करता है बच्चों? तो प्रतिरक्षा तंत्र को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 66 हो गया। 67 पे आता है बच्चों टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन का उद्देश्य क्या है बच्चों? तो रोग से बचाव। वैक्सीनेशन का उद्देश्य क्या होता है टीकाकरण का? कि रोग से बचाव, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 68 पे, एंटीबायोटिक किसके खिलाफ काम करते हैं बच्चों? तो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है एंटीबायोटिक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 69 पे, कैंसर किस कारण होता है बच्चों? तो कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, धूम्रपान से कौन सा रोग होता है? तो फेफड़ों का कैंसर होता है धूम्रपान से, ठीक है, फेफड़ों का कैंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलो 71 पे आते हैं, डेंगू किसके द्वारा फैलता है? तो बच्चों मच्छर के द्वारा, ठीक है, मच्छर के द्वारा होता है। एड्स मच्छर, उसका जो मच्छर का नाम होता है बच्चों एड्स मच्छर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी पे लगा लेना। चलो 72 पे आते हैं बच्चों की प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी क्या है? तो इम्यूनिटी बच्चों क्या है? रोग से बचाव की क्षमता, ठीक है, रोग से बचाव की क्षमता को लोग इम्यूनिटी कहते हैं, यानी कि प्रतिरक्षा कहते हैं। चलो यहाँ पे आते हैं 73 में, एलर्जी क्या है बच्चों? एलर्जी क्या होता है? अत्यधिक संवेदनशील प्रतिक्रिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे कर लेना करेक्ट। 74 पे आते हैं बच्चों की हीरोइन क्या है बच्चों? तो नशीला पदार्थ है, आप सुने होंगे, हीरोइन एक नशीला पदार्थ होता है बच्चों। 75 में आ जाओ, नशीले पदार्थों का सेवन क्या करते हैं? तो स्वास्थ्य खराब करता है, क्या करता है बच्चों? स्वास्थ्य को खराब कर देता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 76 में, टाइफाइड किसके कारण होता है बच्चों? तो बैक्टीरिया के कारण हमारा टाइफाइड होता है हमको, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, स्वच्छता यानी कि हाइजीनिक का क्या महत्व है बच्चों? तो रोग से बचाओ, जब हाइजीनिक रहोगे तो रोग से बचोगे, अनहाइजीनिक रहोगे तो रोग तुम्हारे अंदर खुद आ जाएगा। टीबी यानी कि तपेदिक किस अंग को प्रभावित करता है बच्चों? तो फेफड़े को करता है, ठीक है, टीबी आप लोग सुने तो फेफड़े को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 79 में आता है बच्चों, इम्यून सिस्टम का क्या कार्य है? तो शरीर की रक्षा करना। इम्यून सिस्टम का सिस्टम का कार्य क्या बच्चों? शरीर की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन पे आता है बच्चों, रोगजनक यानी कि पाइथन का क्या होता है बच्चों? तो पाइथन क्या होता है? रोग उत्पन्न करने वाला एक जीव होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 81 पे देखते हैं बच्चों कि मानव में निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? तो बच्चों अंडा वाहिनी में, ठीक है, अंडा वाहिनी में फर्टिलाइजेशन होती है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 82 आ जाओ, पुरुष जनन का अंग में शुक्राणु कहाँ बनते हैं बच्चों? तो वैश्य में बनते हैं, टीसिस में बनते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 82 आते हैं बच्चों की महिला में अंडाणु एवं कहाँ बना जाता है बच्चों? तो अंडाशय में, ठीक है, अंडाशय में बनता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 84 में बच्चों, मानव में गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? तो बच्चों 9 महीने की, आपको पता होगा 9 मंथ्स की होती है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 85 देख लेते हैं। यहाँ पे मानसिक धर्म क्या है बच्चों? तो ये गर्भाशय के आंतरिक परत को टूटना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 86 देखो, शुक्राणु यानी कि स्पर्म का मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों? स्पर्म का मुख्य कार्य क्या होता है? अंडाणु इससे मिलकर निषेचन करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे करेक्ट कर लेना। 87 आज युग्मन क्या होता है बच्चों? तो निश्चित अंडाणु होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। 88 देखते हैं बच्चों, भ्रूण या कहाँ विकसित होता है? तो गर्भाशय में, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 89 नंबर पे आते हैं, प्लेसेंटा का कार्य क्या है बच्चों? तो माँ और गुंड के बीच पोषण को आदान प्रदान। आगे बढ़ते 90 नंबर क्वेश्चन बच्चों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ बनता है? तो विष्णु में बनता है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 91 पे आ जाते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ बनता है बच्चों? तो अंडाशय में बनता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंडाशय। 92 देख लेते हैं बच्चों, किशोर अवस्था में क्या होता है बच्चों? तो प्रजनन क्षमता का विकास। और बच्चों एक बात याद रखना कि अगर आपको इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF चाहिए तो तुरंत मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों, और मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगी। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के साथ ऑन कर लेना, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों अपडेट मिलते रहे एग्जाम के पहले तक। तो और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे। 92 नंबर हो गया। 93 को देखते हैं, शुक्राणु की संख्या अधिक होने से क्या होता है बच्चों? निषेचन की संभावना बढ़ती है, ठीक है। ये सारे भी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम पे, और जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने दिए हैं क्वेश्चन टेलीग्राम पे, आप लोग ज्वाइन करना, सारे आपको मिल जाएंगे वहाँ से, जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए। इससे बाहर बच्चों कोई भी क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, आपको ध्यान रखना, इतना इनफ होता है। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ से ज्वाइन करके मुझे PDF का मैसेज करना, मैं आपको सब PDF सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। 94 देख लो, IVF तकनीक क्या अर्थ है बच्चों? तो शरीर के बाहर निषेचन, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 95 और जुड़वा बच्चे यानी कि ट्विंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ट्विंस का मतलब ही 2 होता है, ठीक है। 96 पे आ जाओ, पुरुष में सहायक जनन ग्रंथि है कौन सी है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 97 देख लेते हैं कि महिला का मुख्य जनन अंग कौन सा है? तो अंडाशय, ठीक है, अंडाशय, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 98 देखो,
गर्भाधारण यानी कि प्रेगनेंसी कब होता है बच्चों, तो निषेचन के बाद। ठीक है, निषेचन के बाद होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 90 पे आ जाता 99 पे भ्रूण को पोषण कौन देता है बच्चों, तो प्लेसेंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी ए बी हो जाएगा। 100 है लास्ट क्वेश्चन है बच्चों के, प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो प्रजाति का संरक्षण। ठीक है, प्रजाति का संरक्षण, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना और मुझे मैसेज कर देना। मैं सारे जो आपको ग्रुप में ऑलरेडी बहुत सारे पीडीएफ मैंने डाला हुआ है कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए, और इस वाले भी और सब्जेक्टिव का मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके पीडीएफ अगर लेना होगा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर देना। ठीक है।